Hello, good morning everyone. Dear students, I am Rajkumar, Assistant Professor of Mathematics. So आज हम ऑनलाइन टीचिंग में फर्स्ट लेक्चर में रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का चैप्टर फर्स्ट करते हैं जो है जैकोबियन। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जैकोबियन क्या होता है। सो जैकोबियन, इफ u and v are two functions of two independent variable x and y possessing first order partial derivative with respect to x and y, then the determinant curly u upon curly x, curly u upon curly y, curly v upon curly x and curly v upon curly y is called the Jacobian of u and v with respect to x and y. So, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, सपोज कीजिए u और v जो किसके हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फंक्शन हैं, और साथ में क्या कंडीशन है कि दोनों के दो फंक्शन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई का एग्जिस्ट करता है। सो तब हमारे पास डेटरमिनेंट करली u अपॉन करली x, करली u अपॉन करली y, करली v अपॉन करली x, करली v अपॉन करली y, ये जो डेटरमिनेंट होगा इसे हम क्या कहेंगे, जैकोबियन ऑफ u एंड v with respect to x and y, and this Jacobian is denoted by curly u comma v divided by curly x comma y, or j u comma v divided by x comma y। या तो इसको इस तरह से डिनोट किया जाएगा या फिर इस तरह से, और ये किसके इक्वल होगा, यानी कि दैट इज करली u कोमा v डिवाइड बाय करली x कोमा y इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, डेटरमिनेंट ऑफ करली u अपॉन करली x, करली u अपॉन करली y, करली v अपॉन करली x, करली v अपॉन करली y। सो यानी कि दो फंक्शन u और v का जैकोबियन आ जाएगा हमारे पास u। एंड सिमिलरली अगर हमारे पास दो से अधिक फंक्शंस हो, सपोज कीजिए यहाँ पे u एंड v था, सपोज कीजिए हमारे पास तीन फंक्शंस हैं u, v एंड w आर थ्री फंक्शंस ऑफ थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x, y एंड z। सपोज कीजिए x, y एंड z possessing first order partial derivative with respect to x, y and z, so then the determinant in this case, then the determinant mod of curly u upon curly x, curly u upon curly y, curly u upon curly z, second row curly v upon curly x, curly v upon curly y, curly v upon curly z, and third row curly w upon curly x, curly w upon curly y, curly w upon curly z is called the determinant of
u v w with respect to x y z, and it is denoted by, generally denoted by curly u v w divided by curly x y z, or j u v w divided by x y z। नेक्स्ट, अगर हमारे पास n फंक्शन हो, if u1 u2 un are functions of n independent variables x1 x2 xn, then the determinant modo determinant curly u1 upon curly x1, curly u1 upon curly x2, curly u1 upon curly x1, and second row curly u2 upon curly x1, curly u2 upon curly x2, curly u2 upon curly xn, एंड सिमिलरली लास्ट रो क्या होगा इस डिटरमिनेंट का, करली यू एन अपॉन करली x1, करली यू एन अपॉन करली x2, करली यू एन अपॉन करली xn। सो ये जो डिटरमिनेंट आया इसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड द जैकोबियन ऑफ u1 u2 un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn, एंड दिस जैकोबियन इज डिनोटेड बाय करली u1 u2 un करली डिवाइड बाय करली x1 x2 xn, और j u1 u2 un divided by x1 x2 xn। नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ वी फाइंड द जैकोबियन इफ द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फंक्शन। क्या है कि अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो x y z, वो हमारे पास गिवन फंक्शन जो हमारे पास u v w है उनसे अधिक हो, सो उस केस में जैकोबियन हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। कंसीडर, सपोज कर लेते हैं हम u इज ए फंक्शन ऑफ x y z, तो यहाँ पे u है जो वो फंक्शन किसका है, तीन वेरिएबल का है x y और z का। सिमिलरली v भी किसका फंक्शन है, x y z। सो हेयर u एंड v आर टू फंक्शन ऑफ थ्री डिफरेंट वेरिएबल x y z। सो यहाँ पे फंक्शन कितने हैं, दो हैं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 हैं एक्स वाई जेड। सो इस केस में हमारे पास थ्री डिफरेंट जैकोबियंस बनेंगी। फर्स्ट है करली u कोमा v डिवाइड बाय करली x कोमा y, यानी कि u v फंक्शन है जो उसकी जैकोबियन हमें फाइंड आउट करनी है या डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, यानी कि u v फंक्शन की जैकोबियन आएगी जो फर्स्ट आएगी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई के, और सेकंड आएगी विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड, और थर्ड आएगी विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे तीन जैकोबियंस फाइंड आउट। थ्योरम है इफ द फंक्शंस u1 u2 un आर ऑफ द फॉर्म्स, कि किस फॉर्म में है, u1 फंक्शन है हमारे पास x1 का, u2 फंक्शन है x1 x2 का, un फंक्शन है x1 x2 xn। so that Jacobian of u1 u2 un with respect to x1 x2 xn किसके इक्वल होगा, करली u1 अपॉन करली x1 इनटू में करली u2 अपॉन करली x2 एंड सो ऑन करली un अपॉन करली xn। तो इसका सॉल्यूशन हेयर, सपोज की हेयर हमारे पास u1 इस फंक्शन दिया गया है f1 x1 का, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है, u2 फंक्शन है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का x1 और x2, और un है n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन x1 x2 xn। सो हियर जैकोबियन ऑफ u1 u2 un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn किसके इक्वल होगी, करली u1 अपॉन करली x1, नेक्स्ट करली u1 अपॉन करली x2, बट दिस फंक्शन इज ओनली वन वेरिएबल x1। सो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। जब x3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। सो फर्स्ट रो में आगे वाली एंट्री सभी की सभी 0। सिमिलरली सेकेंड रो यहाँ से क्या बनेगा, करली u2 अपॉन करली x1, करली u2 अपॉन करली x2, एंड नेक्स्ट एलिमेंट करली u2 अपॉन करली x3, बट ये फंक्शन हमारे पास ओनली टू वेरिएबल्स का है x1 और x2 का। सो आगे की जितने भी एंट्रीज जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे विद रिस्पेक्ट टू x3 x4 x5 वो सभी के सभी 0। सो यहाँ पे ये आ जाएगा 0। तो सिमिलरली लास्ट रो क्या बन जाएगा, करली
un अपॉन करली x1, सेकेंड एलिमेंट करली un अपॉन करली x2, करली un अपॉन करली x3 और लास्ट एलिमेंट करली un अपॉन करली x1। सो ये हमारे पास डेटरमिनेंट आ जाएगा। अगर इस डेटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करें, फाइंड इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या होगी, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो करें, सो यहाँ से कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू, करली u1 अपॉन करली x1 इंटू में करली u2 अपॉन करली x2 एंड सो ऑन करली un अपॉन करली xn। हेंस द रिजल्ट। नेक्स्ट है इसी में चेन रूल फॉर जैकोबियन। सपोज कीजिए हमारे पास दो फंक्शन है u और v आर फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, एंड x and y are again a function of two independent variable r and s। so इस केस में जो जैकोबियन होगी u और v की विद रिस्पेक्ट टू r s वो क्या होगी, करली uv डिवाइड बाय करली x1, यानी कि u और v किसके फंक्शन है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x y के। सो यहाँ से जैकोबियन u v की विद रिस्पेक्ट टू x y क्या होगी, करली u v डिवाइड बाय करली x y, बट अगेन x एंड y फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की x r और s के। सो जैकोबियन ऑफ x एंड y विद रिस्पेक्ट टू r एंड s क्या होगी, करली x y डिवाइड बाय करली r s। सो इसको प्रूव करते हैं। Here u v are function of x y and x y are function of r, so therefore u v are composite function of r s। composite function होंगे, so therefore करली u अपॉन करली r फाइंड आउट करें। u फंक्शन है x y का, x y अगेन फंक्शन है r s। सो करली u अपॉन करली r इज इक्वल टू करली u अपॉन करली x अपॉन करली r प्लस करली u अपॉन करली y डॉट करली y अपॉन करली r। सिमिलरली करली u अपॉन करली s फाइंड आउट करना है, करली v अपॉन करली r, करली v अपॉन करली s फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ यहाँ से हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, करली u अपॉन करली v अपॉन करली डिवाइड बाय करली xy इंटू करली xy डिवाइड बाय करली r। सो जैकोबियन u v की विद रिस्पेक्ट टू xy निकाल लेते हैं, ये आ जाएगी, यानी कि करली u अपॉन करली x और करली u अपॉन करली y। सेकेंड रो करली v अपॉन करली x, करली v अपॉन करली y। सिमिलरली जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर एस क्या आएगी, ये वाला डिटर्मिनेंट आ जाएगा। सो नाउ दोनों डिटर्मिनेंट्स की यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करली u अपॉन करली x इंटू में करली x अपॉन करली r प्लस करली u अपॉन करली y इंटू में करली y अपॉन करली r। सिमिलरली सेकंड थर्ड और फोर्थ एलिमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से। बट अगर इसको देखें हम, ये जो फर्स्ट एलिमेंट आया ये किसकी वैल्यू है, करली u अपॉन करली r। सिमिलरली ये किसकी वैल्यू है, करली u अपॉन करली s की। और थर्ड एलिमेंट वैल्यू है करली v अपॉन करली r की, और फोर्थ वैल्यू है ये फोर्थ एलिमेंट है करली v अपॉन करली। सो ये सभी वैल्यूज उठा करके इस डिटरमिनेंट में पुट कर दीजिए। सो अब यहाँ से देखते हैं हम, करली u अपॉन करली r, करली u अपॉन करली s, करली v अपॉन करली r, करली v अपॉन करली s, ये किसका डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट क्या शो कर रहा है कि दिस इज द जैकोबियन ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू r एंड s। सो यानी कि दिस इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू r, करली u v डिवाइड बाय करली r। So hence left hand side is equal to right hand side. Next, अगर हमारे पास दो से अधिक फंक्शन हो u v w are function of three variable x y and z which are themselves function of r s and t, then we have, so तब हमारे पास क्या होगा, करली u v w डिवाइड बाय करली r s t is equal to करली u v w डिवाइड बाय करली x y z into करली x y z डिवाइड बाय करली आर एस टी। यानी कि अगर हमारे पास यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड के फंक्शन थे एंड एक्स वाई जेड अगेन फंक्शन थे आर एस एंड टी के, सो तब किसके इक्वल होगा ये, इस वैल्यू से।